नमस्कार, दादी नानी की रसोई में हम आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे पालक पनीर। इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमसे मिले हुए सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पालक पनीर बनाने से पहले हमें एक कढ़ाई लेनी है, नॉन स्टिक कढ़ाई, और उसमें हम सरसों का तेल डाल के उसको 2 मिनट तक गर्म होने के लिए अच्छे से छोड़ देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद अब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम इसमें अब प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हम पहले से बनाकर रख चुके हैं उसको हम डाल के भूनना शुरू करेंगे। ये प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट बस हमें इक्वल क्वांटिटी में लेके इसको हम लोगों ने मिक्सी में पीस लिया है। 1 से 1.5 चम्मच, बड़ा चम्मच आप ये मसाला ले लें और इसको अच्छे से भूनने के लिए छोड़ दें। इसको हम अच्छे से हिला रहे हैं ताकि ये पूरे पैन में अच्छे से फैल जाए। अब मसाले की भीनी भीनी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। इसको हम चलाते रहें ताकि ये ब्राउनिश होने तक हम इसको पकाएंगे। अब इसमें हम हल्दी अपने हिसाब से अब हम हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। सारे मसालों को हम अच्छे से अब मिलाएंगे ताकि वो प्याज, अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छे से मिल जाए। इसको हम चलाते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मसालों का रंग अब धीरे धीरे बदलने लगा है। तो इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे और भुने। इसको जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से पैन को उठाकर हिलाने से अच्छे से इसके सारे मसाले मिल जाते हैं। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले अपना तेल ना छोड़ दें। जैसे ही मसाले अच्छे से भून जाएंगे ये अपना तेल छोड़ देंगे और एक भीनी भीनी से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि मसाले अच्छे से भून गए। अब इसमें हम टमाटो प्यूरी डालेंगे। और टमाटो प्यूरी को भी हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। मसालों का रंग देख सकते हैं आप, बिल्कुल बदल गया है। ये रेसिपी हार्डली आपको 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपका बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। इसमें हमने और एक्स्ट्रा टमाटो प्यूरी ऐड किया है। अब हम इसमें पालक में जो ऑलरेडी हम लोगों ने पेस्ट बना रखा है वो मिलाएंगे। और इस पालक के पेस्ट को बनाने के लिए हमने सबसे पहले पालक को आप अच्छे से धो दें, क्योंकि पालक का आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे क्योंकि आजकल इसमें बहुत कीड़े आ रहे हैं। पालक के पत्तों को अच्छे से धो लें, कम से कम 2-3 टाइम्स। इसके बाद इसको हमने उबाल लिया है। उबालने के बाद इसको नॉर्मली हमने मिक्सी में पीस लिया है और इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। इसमें हम अब देखिए पालक के जो हमने पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे। इसमें हमने और कुछ भी नहीं ऐड किया है, बस पालक को हमने हल्का सा बॉईल किया और इसको मिक्सी में
चला लिया। ये हमने डाल दिया पालक का पेस्ट। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे बाकी मसालों के साथ। थोड़ा सा पानी और ऐड कर रहे हैं। अच्छे से भूने हम अब इसको। हालांकि मसाले अच्छे से पहले से भून चुके हैं, तो पालक का पेस्ट डालने के बाद आपको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 मिनट ही काफ़ी है। पनीर ऐड करेंगे। हमने पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसको आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को पनीर फ्राई किए हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप घर पे इसको हल्का सा शैलो फ्राई या डीप फ्राई जैसे आप प्रेफर करते हैं, आप वैसे फ्राई करके डाल सकते हैं। बट अगर आपको रेस्टोरेंट और होटलों वाला पालक पनीर खाने का मन है, तो इसको ऐसे ही डालें। पनीर डालने के बाद इसको हार्डली आप 30 सेकंड तक पकाएं, क्योंकि ये ग्रेवी अच्छे से पनीर के अंदर तक नमक मसाले सब अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं कि पनीर डालने के बाद इसका रंग कितना खिल गया है। आप इसको 1 से 2 बार ही चलाएं, ज़्यादा ना चलाएं, वरना पनीर टूट भी सकता है। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें ग्रेवी थोड़ा सा थिक लग रहा है। इसको हमने 15 से 20 सेकंड के लिए कवर कर दिया है। कवर हटा के देख रहे हैं, इसको 10 सेकंड के लिए और छोड़ दिया कवर करके।
अब ये हमारा पालक पनीर रेडी हो गया है और हमने इसको क्रीम से गार्निश किया है। अब हम सब इसको एंजॉय करें। आप भी बनाइए, आप भी खाइए। नमस्कार, बाय बाय बाय।